हेलो गाइज, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिफोर बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का और उसमें से मैथ के सॉल्यूशन को हम लेकर के आते रहे हैं रेगुलर से, और आज भी हम लेकर के आ चुके हैं एक्सरसाइज 10.1 का अंतिम प्रश्न, जो चौथा नंबर प्रश्न है, और आज हम इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। क्वेश्चन तो दोस्तों ज्यादा बड़ा नहीं है और इसका यूं चुटकियों बजाते हुए इसका सॉल्यूशन निकल जाने वाला है। चलिए हम क्या देखेंगे, ये 4th नंबर प्रश्न है और यहाँ पे बोला है सबसे पहले कि एक वृत्त खींचना है। तो चलिए हम जल्दी से एक वृत्त खींच लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या किया, एक अच्छा सा वृत्त खींच लेंगे, प्यारा सा। तो ये देखिए आपके बीच ये प्यारा सा वृत्त बन चुका है और दोस्तों ये हमने वृत्त खींच लिया। इसके बाद क्या बोल रहा है दोस्तों कि एक दी गई रेखा के समांतर, तो एक कोई रेखा दिया होगा, यहाँ पे हम लेट करते हैं कि एक रेखा दिया हुआ है। चलिए एक रेखा हम यहाँ पे ले लिए और इसके बाद क्या बोल रहा है कि एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचना है। दो रेखा ऐसा खींचना है, क्या इसमें कंडीशन अप्लाई है? तो बोल रहा है दोस्तों कि उनमें से एक जो होना चाहिए वो स्पर्श रेखा होना चाहिए और दूसरा जो होना चाहिए वो छेदक रेखा होना चाहिए। तो चलते हैं, कंडीशन यहाँ पे देखिएगा कि ये जो रेखा दिया हुआ है इसी के समांतर होना चाहिए। समांतर किसको कहेंगे सर? तो हम आपको बताए थे अभी दोस्तों कि ये समांतर रेखा तभी होता है जब दोनों के बीच हर समय हर जगह पे इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, समान दूरी होगा। जैसे यहाँ पे जितना दूरी है वही दूरी इधर भी होगा, तो वो जो रेखा होगा दोस्तों वो समांतर होगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये हमारा वृत्त है और इसके नीचे एक रेखा दिया हुआ है और इसी रेखा के दोस्तों समांतर में हमको दो लाइन खींचना है, दो रेखाएं खींचनी है। कंडीशन यहाँ पे अप्लाई ये है कि इस रेखा के समांतर ही होना चाहिए और उसमें से दोस्तों पहला जो रेखा होगा वो आपका स्पर्श रेखा होना चाहिए और वहीं पे दूसरा रेखा क्या होना चाहिए, तो छेदक रेखा होना चाहिए। और तीनों लाइन क्या होना चाहिए, आपस में समांतर भी होना चाहिए। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, फिलहाल हम आपको बताने वाले हैं। देखिए ये तो रेखा हमारा है ना, क्या करते हैं, ये स्पर्श रेखा हमारा क्या होता है, वृत्त पर किसी एक बिंदु पर स्पर्श करता है। तो चलिए यहाँ से हम इसके समांतर ही खींचेंगे और ये हमारा क्या हो गया, आप देख पाएंगे ये हमारा यहाँ पे स्पर्श कर रहा है। तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे दोस्तों, इस रेखा को कहेंगे स्पर्श रेखा। कहेंगे कि नहीं? कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। ये तो हमारा एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख पाए ये दिया हुआ रेखा था और इसके समांतर हम खींच दिए, समांतर भी है लेकिन ये क्या है, वृत्त के स्पर्श रेखा है। तो ये चीज तो हमारा सॉल्यूशन हो गया। वहीं पे जो दूसरा चीज बोला था दोस्तों कि एक तो स्पर्श रेखा होना चाहिए और दूसरा छेदक रेखा होना चाहिए। तो छेदक रेखा के बारे में आप जानते हैं कि वृत्त को किसी दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है एक ही रेखा, तो उसी को हम छेदक रेखा कहेंगे। लेकिन करना क्या है दोस्तों, इसी के समांतर खींचना है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, समांतर रेखा खींच देते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है और एक इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे, छेदक रेखा कहेंगे कि नहीं। तो चलिए ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, छेदक रेखा हो गया। और इसी का दूसरा नाम क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा हो गया प्रतिच्छेदी रेखा। और इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन तो लग रहा था कि आखिर क्या कर रहा है, और आप यहाँ पे देखेंगे तो ये तीनों लाइन क्या है, आपस में समांतर है, पैरेलल है। तो यहाँ से हमारा वो भी चीज फॉलो कर गया। तो ये चीज हम यहाँ पे देख पाए दोस्तों कि एक रेखा दिया हुआ हो और वृत्त पर हमको बोल रहा है कि दो ऐसी रेखाएं खींचनी है जो इस रेखा के समांतर होना चाहिए और उसी में एक स्पर्श रेखा होनी चाहिए और साथ ही साथ दूसरा जो होगा वो छेदक रेखा होना चाहिए। तो दोस्तों कितना आसान तरीके से हम हंसते हुए खेलते हुए ये सॉल्यूशन भी कर दिया और इसमें रेखाएं भी खींच दिया है। तो इसका यही सॉल्यूशन होगा। जल्दी से आप नोटबुक में बना लीजिए और ये आपका तैयार हो चुका है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम सभी प्रकार के एनसीईआरटी सॉल्यूशन को ले करके आपके बीच आते रहते हैं। तो हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश, नए उत्साह और नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।